आज हम गरुड़ पुराण के तृतीय अध्याय तक पहुँचे हैं। गरुड़ पुराण के पाठ करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार की समस्याएं जो पितृ प्रेत योनि को आती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। गरुड़ पुराण वास्तविकता में जो व्यक्ति के घर में मृत जीव हैं उनकी आत्म शांति के लिए और जिस व्यक्ति के घर में मृत्यु हुई है उस व्यक्ति के घर के लोगों को क्या सही है, क्या उचित है, उस मृत जीव के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बात की पूरी जानकारी गरुड़ पुराण के अंतर्गत है। और गरुड़ पुराण के पाठ को श्रवण मात्र से सभी व्यक्ति के जीवन के सभी समस्याएं समाप्त होती हैं और उनके भीतर उनके मन में जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि हमारे यहाँ कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके निमित्त मात्र हम क्या कर सकते हैं, पिंडदान कैसे करना चाहिए, कैसी क्रिया, कौन सी क्रिया को कब करने से और कैसे करने से उस जीव को वह प्राप्त होगा। आज गरुड़ पुराण का तृतीय अध्याय है। आज हम बात करेंगे यम यातना का वर्णन। चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना और श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण करना। तो ये तृतीय अध्याय के अंदर गरुड़ जी कहते हैं, गरुड़वाच यम मार्गम अतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये कीदृशीं यातनां भुक्ते तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी कहने लगे, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, आद्यंतं च प्रवक्ष्यामि शृणुष्व मृतात्मज कथ्यमानेऽपि नरके त्वं भविष्यसि कंपितः। चत्वारिंशद्योजनानि चतुर्युक्तानि काश्यप बहुभीति परारग्रे धर्मराज पुरं। हे विनीता के पुत्र, भगवान कहने लगे, हे विनीता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को अंत तक कहूंगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार समायुक्तं दृष्ट्वा क्रन्दन्ति पातकी तत्क्रन्दनं समाकर्ण्य यमस्य पुरुषारिणां गत्वा चातत्र ते सर्वे प्रतिहारं वदन्ति धर्मध्वज प्रतिहारस्तत्र तिष्ठति सर्वदा। हाहाकार परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं और धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। नास्तिके अनरास्ता दक्ष महापापरता सदा तांश सर्वान् यथा योग्यं सम्यक् जानाति धर्मराज। हे दक्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी है उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सूर्य के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नामक की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं।
मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता और कहता है वह सब श्रवण एवं श्रवणियां चित्रगुप्त से बताती हैं। वे श्रवण और श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर संस्थित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभाव वाले आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले बावली के समान गोल नेत्र वाले बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप गरजते हैं और पापियों को डराने लगते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्खजनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। उस समय यातना भोगने से क्यों परांगमुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम की आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब हम परलोक में जाते हैं वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। वहाँ न तो कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। वहाँ सभी के साथ समान व्यवहार होता है। और कर्मपुराण के अंतर्गत यही बात आती है कि पाप और पुण्य दोनों का हिसाब यमराज के लोक में होता है, धर्मराज के लोक में होता है। वही धर्मराज होते हैं और पुण्यात्माओं के लिए उनका रूप अलग है और पापात्माओं के लिए रूप उनका अलग है।
और वास्तविकता में भी देखेंगे तो पापियों की दृष्टि अलग होती है और पुण्यात्माओं की दृष्टि अलग होती है। पापियों की दृष्टि अलग, क्योंकि पापी व्यक्ति भीतर से डरा हुआ होता है। अगर वो इस लोक में भी है तो वो भीतर से डरा हुआ है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता की भावना से अपने भीतर घिरा हुआ है। और वही हीनता की भावना वो इस जीवन को भी नरक बना देती है, क्योंकि वह या तो भूतकाल में जीता है या भविष्य में जीता है। क्योंकि वास्तविकता में ये बात ये है कि यदि कोई व्यक्ति जब भविष्य के लिए चिंतित है तो भी वह नरक में है, और किसी भूतकाल की बात को लेकर के नाराज है तो भी वह नरक में है। पुण्यात्मा वही है जो वर्तमान में है। जो व्यक्ति वर्तमान में है वही पुण्यात्मा है, और जो व्यक्ति भूत और भविष्य में अटका हुआ है वो वास्तविकता में इसी लोक में नरक को भोग रहा है। और अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। अन्य लोगों के बारे में पुराण कहती है कि ऐसा है वैसा है, पुराण में लिखा है, मैं भी आपको बोल रहा हूँ, पुराण सुना रहा हूँ, परंतु वास्तविकता यह है कि किसी ने देखा नहीं कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस जीवन को स्वर्ग आप बना सकते हो। इस जीवन को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं? इस जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं वर्तमान में जीकर। एक एक जीवन का एक एक पल का पूरा पूरा आनंद जो व्यक्ति ले रहा है वह व्यक्ति इस जगत में तो सुख भोगता ही है, अंत में भी और अंतिम समय पर भी, और इस लोक के छूट जाने पर दूसरे लोक में भी जाने पर वह सुखपूर्वक रहता है। क्योंकि जो वर्तमान में रहता है वह परमात्मा में रहता है। क्योंकि वास्तविकता में तो जीवन हमारा वर्तमान में ही है, जीवन तो हमारा वर्तमान में ही है, लेकिन हम ही अब स्वयं को भूले हुए हैं। स्वयं को भूले हुए हैं, दूसरों की ओर ध्यान देते हैं, अपनी ओर ध्यान नहीं देते। और जब स्वयं की ओर ध्यान देता है व्यक्ति तो फिर उसका जीवन स्वर्ग में हो ही जाता है। स्वर्ग का मतलब स्व माने अपना, अर्ग जो अब स्वयं को जान लेता है वह स्वर्ग में है। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है, और उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकड़ों से बांधकर वे दूत पीटते हैं, यानी कि उल्टा लटका करके पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं और उनका कोई रक्षक नहीं होता। उस शीशालमणि वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। भो भो पापा दुराचारः किमर्थ दृष्टिचेष्टितं सुलभानि नरत्तानि जलान्यन्नान्यपि क्वचित्। बार बार लोहे की लाठियों से, मुदगरों, भालों, बर्छियों और गदाओं और मुसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं। तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं दिया? कई लोग अन्न और जल का भी दान नहीं कर पाते, उनको समय ही नहीं मिल पाता। तो यमदूत यहाँ पर यही कह रहे हैं जीव से कि सुलभ होने वाले, निःशुल्क मिलने वाले जल और अन्न का भी आपने दान नहीं किया। तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया, और न ही कुत्ते तथा कौवे के लिए बलि ही दी, अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया, यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यात्रा नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा की नहीं, इसलिए स्वयं किए गए पाप का फल भोगो, क्योंकि तुम धर्महीन हो
इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधों को क्षमा करने में असमर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस शालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है और नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुद्गरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्रों में डालकर इक्षुदंड की भांति पेरे जाते हैं। इक्षुदंड यानी कि गन्ने की भांति, जिस प्रकार गन्ने को रस निकालने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है, उसी प्रकार इक्षुदंड की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगार से युक्त उन्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लोह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कढ़ाई में, कुछ को तेल के कढ़ाई में तले जाते हैं। और जिस प्रकार बड़े की भांति जैसे बड़ा सेका जाता है, उसी प्रकार तेल में उनको इधर उधर घुमाया जाता है, इधर उधर चलाया जाता है, जिसके करने से व्यक्ति को जीव को महान कष्ट होता है। केचिन्मत गजेन्द्राणां जप्यते पुरतावति बदद्वागतो च पादो च गृह्यन्ते गोप्यधौहा क्षिप्यन्ते केऽपि कूपेषु पातयन्ते केऽपि पर्वतात् निमग्नां कृमिकुण्डेषु रुध्यन्ते कर्मभिः परे। किन्हीं को मत वाले गजेंद्रों हाथियों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है और किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों, गीधों और मांसभोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में और मुख में चोंच से आघात करके नीचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया, मेरा धन तुमने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से और सणासियों द्वारा मांस नोच कर उन्हें दे दिया जाता है। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारी गरुण, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस्त्र, लोहशंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुंडमल, कालसूत्र, पूतिमृत्तिका, संघात, लोहितोल, सविस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीच, अंधितामिस्त्र, कुंभिपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्र और अंधतामिस्र तथा रौरवादी नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष
पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। एकः प्रपद्यते ध्वान्तं मित्रेदं त्वकलेवरं कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्वृतम्। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकार नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधता मिश्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनको भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्युलोक में जन्म पाता है। यहाँ पर तृतीय अध्याय गरुड़ पुराण का तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ और ये गरुड़ पुराण का पाठ कोरोना काल में कोरोना महामारी के कारण जिनकी मृत्यु हुई है उन जीवों को सदगति प्राप्त हो, इसके लिए यह किया जा रहा है। क्योंकि मैं पुराणवाचक, कथावाचक या ज्योतिष वास्तु से संबंधित कार्य करने वाला हूँ। मेरे बस में मुझसे जो बन सका इस समय पर मैंने यह किया, उन जीवों के लिए, उन आत्माओं के लिए। और आपको यहाँ कोई त्रुटि महसूस होती है मेरे बताने में, तो वो मुझे कमेंट में आकर के आप बताएंगे, तो मैं प्रयास करूँगा कि उसके अंदर थोड़ा सुधार लाऊं। अभी मेरे को कोई कंटस्ट नहीं है गरुड़ पुराण, और जैसा पुस्तक में पुराण में लिखा है वैसा ही आपके सामने मैं रख देता हूँ। इसमें मैं अपना कुछ भी नहीं जोड़ता, जैसा इस शास्त्र के अंतर्गत आया है वैसा ही आपके सामने समक्ष प्रकट कर देता हूँ। जो भी मैं इस समय पर कर सकता था वह मैं कर रहा हूँ, और इससे अधिक कुछ मैं कर सकूँ उसके लिए आप मेरा मार्गदर्शन करें। जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं वह मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे, तो मैं आगे की ओर और भी पुराणों के बारे में और कथाओं के बारे में आगे प्रयास करूँगा कि आप सभी लोगों को इससे अधिक जानकारी दे पाऊँ। जय श्री कृष्ण।